मैं अपना गिरा हुआ फोन उठाने लगी। सामने से आते आदमी पर ध्यान नहीं गया। अगले ही पल मैं उससे टकरा गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब मुझे एहसास हुआ कि कुछ हो गया, मैं तुरंत उसके पास गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दिया। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। तभी मुझे ऑफिस से मैसेज आया कि मीटिंग शुरू होने वाली है। तुरंत मैंने उसका फोन लिया और उसमें अपना नंबर सेव कर दिया। उसके घायल पैर को देखकर मैंने कहा कि मुझे जरूरी काम से जाना है, काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। जाने से पहले मैंने अपनी घड़ी भी उसे दे दी। किस्मत से मैं कंपनी की मीटिंग में समय पर पहुंच गई। मीटिंग खत्म होते ही मैं फिर अस्पताल चली गई। कमरे में पहुंची तो देखा वह सो चुका था। मैं खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाई। मैं चुपचाप उसे देख ही रही थी कि तभी उसने आंखें खोल दी। मैंने जल्दी से कहा कि मेरा काम खत्म हो गया है। उसने कहा कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, बस कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। फिर मैं घर गई, कपड़े बदले और उसे घर छोड़ने वापस आ गई। चोट लगी होने के बावजूद वह अपना बैग खुद उठाने की जिद कर रहा था। उसके घर पहुंचकर मैंने उसे आराम से बैठाया, लेकिन गलती से मैं भी उसके साथ सोफे पर गिर पड़ी। हम दोनों अचानक इतने करीब आ गए कि कुछ पल के लिए चुप हो गए। होश आते ही मैं तुरंत उठी, लेकिन फिर से उसके चोट वाले पैर पर पैर पड़ गया। उसकी आंखों का भाव देखकर मैं घबरा गई और जल्दी जल्दी सफाई देने लगी। फिर मैंने बात बदल दी और उससे बातें करने लगी। बातों में पता चला कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और वह अकेला रहता है। यह जानकर मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन मैं उसके लिए बहुत सा सामान लेकर गई, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचते ही वह लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। गिरने के बाद भी उसने मुस्कुराकर मुझे नमस्ते कहा और यह देखकर मुझे हंसी आई। कमरे में वापस आकर मैंने उसकी चोट पर दवा लगाई। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे हमारे दिल भी करीब आ रहे हों, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अगली बार मिलने पर उसके हाथ में भी चोट लगी होगी। तब मैंने सोचा कि अगर वह मेरे साथ रहेगा तो शायद कम घायल होगा, इसलिए मैंने उसे अपने घर रहने के लिए कहा। उसने भी मना नहीं किया। घर पहुंचते ही मैं इधर उधर फैले कपड़े समेटने लगी। उसकी हंसी सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। उसे आराम से बैठाने के बाद मैं ऊपर चली गई।